अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल इन्वायरमेंटल साइंस। आज हम इन्वायरमेंटल साइंस का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और वो है इन्वायरमेंट। अगर आप CSS इन्वायरमेंटल साइंस यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल लेवल पर इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस का हर कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वायरमेंट से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपसे मैं एक सिंपल सवाल जो है वो पूछना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुबह जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप हवा में सांस लेते हैं, आप पानी पीते हैं, आप ज़मीन पर चलते हैं, धूप से रोशनी हासिल करते हैं, दरख्तों से ऑक्सीजन जो है वो आपको मिलती है और जानवर और पौधे हमारे आसपास मौजूद होते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इन तमाम चीज़ों का आपस में क्या कनेक्शन है? इन तमाम लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों का मजमुआ जो है वो बेसिकली इन्वायरमेंट कहलाता है। आज के लेक्चर में हम टोटल 6 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हमारा होगा व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करती हैं और हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग everything that surrounds us and influences our life। यानी हमारे आसपास मौजूद तमाम लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी पर असर डालती हैं वो बेसिकली इन्वायरमेंट कहलाती हैं। अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन के मुताबिक बात करें तो इट मीन्स इन्वायरमेंट refers to all living and non-living surroundings that interact with organisms and affect their growth, survival and development। अब इस डेफिनेशन को अगर मैं आसान और सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर एक इंसान को ज़िंदा रहना है तो उसे हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए और मुनासिब टेम्परेचर चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये तमाम चीज़ें हमें बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। इसलिए इन्वायरमेंट को अक्सर हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं विच इज़ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है वो बेसिकली 2 मेजर कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकंड वन हमारे पास है एबायोटिक। बायोटिक जो है उसमें आ जाती हैं तमाम जानदार चीज़ें जैसे लिविंग थिंग्स, जबकि एबायोटिक में नॉन लिविंग आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, इस कैटेगरी में तमाम जो महलूक हैं बायोटिक में वो शामिल होती हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ह्यूमन बींग्स, वी हैव एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स,
इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया और फंजाई। जबकि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं। अगर दरख्त ना हो तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ठीक है। अगर बीज ना हो तो पोलिनेशन इफ़ेक्ट होगी। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। सो इससे पता चलता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक था एबायोटिक, विच इज़ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाती हैं एयर, वी हैव वाटर, वी हैव सॉइल, sunlight, we have temperature, minerals and climate। ये खुद ज़िंदा नहीं होते लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल या फिर ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, फ़िश पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती, हम ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए एबायोटिक फैक्टर्स भी इन्वायरमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्सा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। सबसे पहले इन्वायरमेंट को आम तौर पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द सेकंड वन इज़ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो नेचुरली एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, और इंसान ने क्रिएट नहीं किया हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट, वो चीज़ें जो नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं। रिवर्स, we have oceans, mountains, deserts, wildlife। नेचुरल इन्वायरमेंट हमें ऑक्सीजन, हमें फ्रेश वाटर और हमें जो है वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है। आगे अगर हम बात करें ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की, तो ये वो इन्वायरमेंट जो इंसान अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए क्रिएट करता है, जिसमें आ जाती हैं बिल्डिंग्स, जिसमें आ जाती हैं रोड्स, इंडस्ट्रीज़, डैम्स, सिटीज़ एंड डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़, ठीक है। ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग ना हो तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। अब सवाल ये है कि इन्वायरमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहला, इन्वायरमेंट प्रोवाइड एयर। इन्वायरमेंट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हम हर रोज़ हज़ारों मरतबा सांस लेते हैं, ऑक्सीजन के बगैर जो है वो लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड, इट में प्रोवाइड्स वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज सब के सब जो है वो वाटर पर डिपेंड करती हैं। वाटर इन्वायरमेंट को वाटर जो है वो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट का एक बहुत कीमती, एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। थर्ड, इट प्रोवाइड अस फूड। हमारी फूड चेन इन्वायरमेंट से ही स्टार्ट होती है। एग्रीकल्चर, हमारा लाइफ स्टॉक और फिशरी सब के सब जो है वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती हैं। फोर्थ, ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है। शेल्टर, इंसान और जानवर दोनों को शेल्टर हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमें बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। फिफ्थ वन, इट में मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस। इन्वायरमेंट तमाम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान बैलेंस मेंटेन करता है। अगर किसी एक स्पीशी की तादाद ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है।
आगे हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, अफसोस की बात यह है कि इंसान ने डेवलपमेंट के नाम पर इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान जो है वो पहुंचाया है। फर्स्ट जो सबसे पहला इसमें आ जाता है डिफॉरेस्टेशन, जैसे जंगलात की कटाई से, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, इससे जो है वो सॉइल एरोजन जो है वो का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो है वो इससे बढ़ता है। सेकंड प्रॉब्लम इज़ एयर पोल्यूशन। फैक्ट्रीज़ और व्हीकल्स जो हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, वो हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करते हैं। ये गैसेस स्मोक और रिस्पायरेटरी डिजीज़ का जो है वो सबब बनती हैं। थर्ड वाटर पोल्यूशन। अच्छा, इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज क्या है, पानी को कंटेमिनेट कर देते हैं। इससे जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है या फिर हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है वो दोनों इससे इफ़ेक्ट होती हैं। थर्ड अगर हम बात करें फोर्थ विच इज़ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसके नतीजे में हम क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। फर्स्ट वन हम हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, ग्लेशियर मेल्टिंग। तो जैसे प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, पाकिस्तान भी क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा जो है वो इस टाइम पे मुतासिर कंट्रीज में शामिल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब हम इस इन्वायरमेंट को किस तरह, किन किन तरीक़ों से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम दरख्त लगा सकते हैं। वी कैन प्लांट मोर ट्रीज़। सेकंड, ठीक है, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं। सेकंड, हम पानी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, वाटर को वेस्ट करने से हम रोक सकते हैं। थर्ड, हम रिड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिक यूज़ को। सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है और इस तरीके से हम उसको हम अपने इन्वायरमेंट में अगर प्लास्टिक को कम कर लें तो इस तरह से हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ रिसाइकल वेस्ट। ठीक है, रिसाइकलिंग से रिसोर्सेज जो है वो सेफ होते हैं और पोल्यूशन जो है वो कम होती है। फिफ्थ, यूज़ रीन्यूएबल एनर्जी। सोलर और विंड एनर्जी जो हैं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं। सिक्स वन, हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं रिगार्डिंग हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस जो है वो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज जो है वो ला सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपस में क्या रिलेशन है, तो इन्वायरमेंटल साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, इसका मतलब है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करना विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, अगर हम आज रिसोर्सेज को इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के पास रिसोर्सेज जो हैं वो कम रह जाएंगे। इसीलिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक फाउंडेशन है। अगर हम इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करें तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि इन्वायरमेंट हमारे आसपास मौजूद तमाम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का एक मजमुआ है। इन्वायरमेंट हमें एयर, वाटर, फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्वायरमेंट को सीरियस थ्रेट्स जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। इसलिए हर इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो है उसको अडॉप्ट करें। याद रखिए, वी डू नॉट इनहेरिट द इन्वायरमेंट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर
फ्यूचर जनरेशन्स। तो आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी, वहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।